रहीम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 7 गिवन दैट द फंक्शन आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ये एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिए हुए हैं। तो आपने बारी बारी आपने एफ इनवर्स 3 एफ इनवर्स -17 ये सारी वैल्यूज़ आपने स्टूडेंट्स फाइंड करने। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि आपके पास यहाँ पे दो मेथड हैं कि आप या तो आप यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपके पास दी गई हैं सारी इन्वर्स में हैं। आप एफ़ इन्वर्स एफ़ का भी एफ़ इन्वर्स निकाल लें और जी का भी जी इन्वर्स फाइंड कर लें। यहाँ पे आ जाए, हम अपने सोल्यूशन में आते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इन्वर्स जो है कि प्रीवियस क्वेश्चंस में करना सीख लिया हुआ था कि हम इन्वर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं। लेट वाई कह लें या वाई वन, इसने इसको इस वजह से कहा कि यहाँ पे एक एफ एक्स भी और दूसरा जी एक्स भी आपने फाइंड करना है। इसको वाई वन का नाम दे के उसे वाई टू का नाम दे दिया हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई और भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसे y1 और एफ ऑफ एक्स कह दिया। ये मैंने स्टार्ट में बताया हुआ कि इसे ही आपने y1 का नाम दिया हुआ है। अब ये y1 एफ ऑफ एक्स के भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो जब ज़रूरत पड़ने पर जैसे भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y1, तो यही एफ इधर इसकी वैल्यू प्लस की अगर दूसरी साइड पर लेकर जाएँ तो ये एफ इन्वर्स बन जाएगा। एफ इन्वर्स y1, तो इस साइड पर क्या रह जाएगा x। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से फंक्शन से इसे ये जो y1 के इक्वल किया होता है, ये जो है इसे हमने y1 के इक्वल भी कहा होता है। तो यहाँ से y1 से इक्वल करने के बाद x की वैल्यू स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लेनी होती है। ये हमने यहाँ से इसको एलसीएम लेने के बाद x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, x की वैल्यू फाइंड कर ली और x की रिप्लेसमेंट में अब हमने क्या लिखना है, एफ इन्वर्स y1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ इन्वर्स y1। दूसरी साइड पे जस्ट आपके पास दूसरी वाली वैल्यू भी अब x से निकल चुकी है, y1 में आ चुकी है। अब हमने जस्ट ये लिखना है कि रिप्लेस y1 बाय x। y1 की रिप्लेसमेंट में दोबारा x लिख देंगे तो दोबारा एफ इन्वर्स ऑफ x निकल आएगा। हमने जिस के लिए वो फाइंड करना है एफ इन्वर्स, हमारी जो पहले वाली वैल्यू उसने कहा हुआ था कि आप 3 के लिए फाइंड करें, -17 5 के लिए, तो वो हम उसमें स्टूडेंट्स पुट करते जाएंगे तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो आती जाएंगी। तो ये स्टूडेंट्स आपने इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर आपने एक्स की रिप्लेसमेंट में जो वैल्यू उसने दी हुई है, इसने पहले डी एक्स का जी इन्वर्स फाइंड किया, फिर उसने 3 के लिए कहा था, फिर -17 के लिए, सब के लिए स्टूडेंट्स उसने वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। यहाँ पे आ जाए स्टूडेंट्स 2 के लिए, 1 के लिए, ये सब के लिए फ़ाइंड करते जाना है। पहले ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है तो आपने एफ इन्वर्स 2 के लिए निकाल लें, जी ऑफ इन्वर्स 1 के लिए। उसके बाद इसने कहा था कि ऐड कर दें, दोनों वैल्यूज़ को जस्ट हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, इनका सोल्यूशन निकल आएगा। इसी तरीके से नीचे वाला पार्ट है। इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 में ये आपको वैल्यू दी है, फिर आप f-2 के लिए निकालें, तो इसके लिए फ़ाइंड करें, f4 के लिए फ़ाइंड करें। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आप क्या करें, यहाँ से आपको जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इसकी वैल्यूज़ आपके पास 32 दी हुई है और इस वाले की आपको जो आंसर दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो आप इसे एक स्ट्रेट लाइन में लिखना, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, 4a - 2b इज़ इक्वल टू 20 और दूसरी वाली वैल्यू जो आपके पास है 16a + 4b इज़ इक्वल टू 32। तो स्टूडेंट्स इनके कोफिशिएंट इक्वल करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसे आप 4 पर डिवाइड करें तो तब भी आप इसे 2 पर डिवाइड कर लें, ऊपर नीचे साइमल्टेनियसली इन्हें सोल्व करके आप ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने ये वैल्यू दी हुई है। आपके पास जो इन्वर्स, अगर ज़्यादा वैल्यूज़ इन्वर्स में नहीं दी हुई, यहाँ पर आपको पहले मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर यहाँ पे एच की वैल्यू फाइंड करें, फिर एच इन्वर्स, ए की वैल्यू इन्वर्स के लिए तो उसकी भी उसने वैल्यू दी हुई है। जबकि आप पिछले क्वेश्चन में आ जाएं तो यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ नहीं थी हमारे पास कि एफ इन्वर्स 3 उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर हमने इस वजह से उसको कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दी हुई है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एच इन्वर्स 36 उसकी वैल्यू दी हुई है 3। तो ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 9 में उसके सोल्यूशन में। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। पहला कहा था कि एक्स की रिप्लेसमेंट में आप 1 पुट करें। जब हमने 1 पुट किया तो उसने कहा हुआ था कि उसका आंसर आता है 2। एक्स की रिप्लेसमेंट में 1 और इक्वल टू 2 लिखा हुआ है जो कि आपकी बुक में है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 1 पुट करने पर जो उसका आंसर आ रहा है वो उसने दिया हुआ बुक पे 2। उसके बाद उसने कहा कि एच इन्वर्स 36 इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स उसकी जो वैल्यू दी है, यहाँ पर एच इन्वर्स है, तो जब दूसरी साइड पर जाएगा तो वो एच बन जाएगा, एच इन्वर्स
जब दूसरी साइड पर जाएगा तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो h बन जाएगा, तो h की पावर -1 नहीं, दूसरी साइड पर जाकर वो प्लस का 1 हो जाएगी, 1 ऊपर नहीं लिखेंगे, तो 3 वाले के साथ h3 आ जाएगा और दूसरी साइड पर जस्ट 36 रह जाएगा। इस तरीके की स्टूडेंट्स आपके पास एक उसकी वैल्यू बनेगी। अब आपने क्या करना है कि h वाला जो फंक्शन है x की रिप्लेसमेंट में आपने 3 पुट करना है, जहाँ जहाँ वो p है x की रिप्लेसमेंट में आपने 3 पुट कर दें और x की रिप्लेसमेंट फिर 3 आप लिख दें, तो इज़ इक्वल टू 36। आपके इसको सोल्व करें, 3 का स्क्वायर 9 और p एज इट इज़ और 3q एज इट इज़, और आपके पास ये 36 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 पर डिवाइड हो रही है, 3 पर जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास ये इक्वेशन आएगी 3p + q इज़ इक्वल टू 12। एक आपके पास इक्वेशन ये आई हुई है और एक ऑलरेडी आपके पास p + q की इक्वेशन ऊपर आ चुकी हुई है। इसने यहाँ पे p और q की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बोला था, इस वजह से आप यहाँ से ये q है और ये भी q, दोनों के कोएफिशिएंट 1 है, इन्हें ऊपर नीचे रखें, साइमल्टेनियसली सोल्व कर लें, तो यहाँ पर इसके q कैंसिल हो जाएगा और p की वैल्यू निकल आएगी। p की वैल्यू ये आ चुकी है। अब p की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें और दूसरी q की वैल्यू आ जाएगी। p और q की जब वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उसके बाद उसने h-1 पूछा हुआ है और h2 पूछा हुआ है। आप x की रिप्लेसमेंट -1 पुट करें फिर 2 पुट करें, दोनों की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएंगी, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।